थिंक सुधांशु त्रिवेदी ने आपकी बात पे रिएक्ट करा, योर रिएक्शन। देखिए, 40 सेकंड्स। मैं राहुल गांधी ने क्या किया पीछे नहीं जाना चाहता। मैं अभी के बॉडी लैंग्वेज प्रधानमंत्री जी की बात कर रहा हूं। ये ट्रंप तो आपके गले पड़ गया है साहब। ये तो मॉनसून सेशन जो है ना, मुझे लगता है ये ट्रंप सेशन होना चाहिए और एक ऑपरेशन ट्रंप करना चाहिए आपको, सबको मिला के। इसीलिए बॉडी लैंग्वेज और जो उवाच है प्रधानमंत्री जी का वो बदला हुआ मुझे लगता है। भाई सुधांशु जी थोड़ा एक तरफा बोलते हैं, वो तो हमको तो राजनेता मैं मानता हूं। अंतरिक्ष में तो कोई पहली बार हुआ नहीं कि कोई गया है, ऐसा तो हुआ नहीं है। वो भुला गए होंगे 1971 में एक देश के 2 टुकड़े कर दिए, तो उनको याद ही नहीं रहता। तो फिर ये जो नजरिया है ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। आप सबको साथ लेके चलिए ना, एक ऑपरेशन ट्रंप कीजिए इस समय, जरूरत है, क्योंकि वो आपको और पाकिस्तान को खिला रहा है। ओके सुधांशु त्रिवेदी, जय जयकार बहुत सारा। ओके सुधांशु त्रिवेदी जवाब 30 सेकंड्स। देखिए, एक तरफा नजरिया मैं अभी बताता हूं। मान्यवर, अभी जो शुभांकर शुक्ला गए हैं वो अंतरिक्ष में जाकर लैब में रह के आए हैं। राकेश शर्मा 3 या 4 अप्रैल 1984 को सोयूज 11 के द्वारा रशिया के बाइकोनोर स्टेशन से गए थे, तो केवल जाकर और चले आए थे। दोनों में फंडामेंटल डिफरेंस है। दूसरी बात, हमने ये नहीं कहा कि पहली बार, मैंने कहा अंतरिक्ष में भारत का तिरंगा है। मैंने ये नहीं कहा कि पहली बार तिरंगा है। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, आप लोगों के अंदर ऐसा एकांगी दृष्टिकोण है कि कोई भी अच्छी चीज तो दिखाई नहीं पड़ती है। अब ट्रंप के ऊपर बात करता हूं। मुझे समझ में नहीं आता है ट्रंप की बातों पे पूरा भरोसा क्यों नहीं करते हैं। ट्रंप हर बयान में कहे हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच में एक न्यूक्लियर डिजास्टर होने जा रहा था, जो हमने अवॉइड कर दिया। अब जैसे ही न्यूक्लियर की बात करते हैं तो कांग्रेस और सतीश सिंह जी जैसे लोग कहते हैं नहीं नहीं नहीं, भारत सरकार ने तो स्पष्ट किया है कि कोई न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट नहीं होने जा रहा था, तो भारत सरकार की बात पे भरोसा कर लो, ट्रंप पे नहीं। नहीं 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 नहीं, भारत सरकार की ने तो पहले यह भी कहा है कि कोई मध्यस्थता नहीं थी। नहीं नहीं, भारत सरकार का बयान का ये वाला यही बता दीजिए ना, ट्रंप ने किया क्या। और ट्रंप का पहला वाला है, दूसरा वाला। सुनिए पूरी बात, अरे भाई पूरी बात तो सुनिए, अरे भाई पूरी बात तो सुनिए। और ट्रंप ने क्या क्या नहीं बोला है। ट्रंप ने 7-8 मई को बोला है कि टिट फॉर टैट हो गया, यानी जैसे को तैसा हो गया। यानी ट्रंप ने माना कि पहलगांव का हमला कराया पाकिस्तान ने, तभी तो जैसा हुआ। टिट और टैट का मतलब इंडिया ने ठोक दिया। 1 मिनट, उसके बाद ट्रंप ने तो 31 मई को अपने ट्रू सोशल में लिखा कि जो बाइडेन तो है ही नहीं, यह तो उनका रोबोटिक क्लोन चल रहा है। उन्होंने पुतिन को क्रेजी लिखा। और अभी ट्रंप के ही एडमिनिस्ट्रेशन ने तहावुर रावड़ा को भारत में वापस भेजा, टीआरएफ पर प्रतिबंध लगाया। नहीं नहीं, ये थोड़ी देखना है। वो ट्रंप के सारे बयानों में से एक बयान का एक सिलेक्टिव क्यों है ट्रंप के बयान को लेकर? क्या आपको लगता है ऑपोजिशन, आपको लगता है ऑपोजिशन ट्रंप के बयान को कुछ करेगी? क्योंकि ट्रंप की अपनी वेटेज कम हुई है दुनिया के अंदर। नहीं, जिस तरह से वो बयान को लेते हैं, करते हैं, फिर वापस देते हैं, उससे उनकी अपनी वेटेज वर्ल्ड वाइड काफी नीचे आई है। ट्रंप का कद घटा है पिछले कुछ दिनों में। मजाकिया अंदाज में मैं कह दूं कि ट्रंप को जोकर डिक्लेयर करवा दीजिए संसद की यूनानिमस रेजोल्यूशन। अब ये पॉसिबल है? आप भी मजाकिया अंदाज में भी आप सीरियसली तो उसको लीजिएगा ना। कोई ऐसा बोल देगा 27 बार, क्यों बोल रहा है, किन परिस्थितियों में बोल रहा है, क्या ब्लैकमेल, पर वो न्यूक्लियर डिजास्टर भी तो बोल रहा है। अरे वो क्या बोल रहा है, तो इसको खंडन तो हम करेंगे या कौन सी बात? सुनिए ना, बात सुनिए, कौन सी बात को हमको पकड़ के जवाब देना है? प्रधानमंत्री के लेवल से होना चाहिए। 20 सेकंड सुधांशु। और जवाब पहले हुए हैं, इतिहास में जवाब हुए हैं अमेरिकी राष्ट्र। ओके, इतिहास में जवाब हुए, अब जवाब कब होगा? ओके, ये सेशन में होगा। देखिए, सतीश जी ने कहा जोकर डिक्लेयर करवा दो, तो मैं आपके लाखों दर्शकों से कहता हूं, इस देश में वाकई 1-2 नेता ऐसे हैं जिन्हें जनता ने तो जोकर डिक्लेयर कर ही रखा है और अनेक प्रकार के उनको संज्ञान भी दे रखे थे। और जोकरई क्या होती है सतीश जी? वो ये होती है कि आप कहें कि इलेक्शन कमीशन ने कश्मीर में बड़ा अच्छा काम किया, पंजाब में अच्छा काम किया, मगर क्या बताएं हरियाणा में खराब काम कर दिया, फिर हिमाचल में अच्छा किया, उत्तराखंड में अच्छा किया, खराब काम कर दिया, फिर उसके बाद राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार में खराब काम किया, बंगाल में अच्छा कर दिया, आसाम में खराब कर दिया, तेलंगाना अच्छा किया, कर्नाटक अच्छा किया, क्या बताएं लगातार खराब कर रहा है, मगर राजस्थान और मध्य प्रदेश में 2018 ये होती है जोकरई।
इसीलिए सबको पता है कि ये जोकरई क्या होती है और कौन जो, मैं तो नाम किसी का नहीं इलेक्शन ले रहा हूं। कमीशन आप कह रहे हैं हरियाणा में बुरा काम कर रहा है और कर्नाटक में सही काम कर रहा है, ये हो कैसे सकता है? ये कैसे हो सकता है? वही तो मैं नहीं वो एक एक जैसे वो शतरंज के मोहरे की तरह ब्लैक व्हाइट, ये नहीं हो सकता। अच्छा बुरा अच्छा बुरा अच्छा बुरा। नहीं, ये हो ही नहीं सकता ना, आप कैसे कह रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता ये। कैसे नहीं हो मुझे इस सकता? देश के लोकतंत्र में नहीं, भरोसा कैसे? है, मुझे इस देश आपको के लोकतंत्र में भरोसा है। आपको आप कमाल भरोसा तो झारखंड हमको में भी सही काम हो रहा है हमको भी और भरोसा है। हरियाणा में गलत काम हो रहा हमको भी भरोसा है, है। दिल्ली में गलत काम हो रहा लेकिन ये है संभव है। और कर्नाटक में सही काम हो रहा है। ऐसे कैसे हो सकता है? काहे नहीं हो सकता? कैसे हो सकता है? अब कुछ भी मान लीजिए, आपका अब बोलिए रात को बोलिए दिन है, दिन को बोलिए रात हो, नहीं, मेरी वो नजर में हो आपको लग सकता सकता है, है। भरी लेकिन दोपहरी ऐसा में नहीं। आंखें बंद करिए और बोलिए भरी दोपहरी में आंखें बंद करिए, सामने अंधेरा है, नहीं, हो मैं सकता है। कह नहीं रहा इसमें हूं क्या कि हो हुआ सकता होगा, है? लेकिन होने ये क्या हो है? सकता, मैं हो कह रहा सकता क्या है? हो सकता तो ये हो सकता, अब देखिए ना, विपक्ष कह रहा है ना, ये हो सकता है कि मोदी के काल में पीओके आ जाए। विपक्ष मांग कर रहा है उस बात की, आपके सामने मांग करी, जिसको पंडित नेहरू जी ने दिया, उसने मोदी से चाहते हैं वापस लेकर आए। पन का ओके, नतीजा मैं सोमनाथ पीओके भारती। इतना आसान थोड़ी है नहीं, ना। देखिए होने को अब ये अब आप मतलब आप ये मतलब बात क्या कह रहे है? हैं। हम नहीं सही- देखिए, मैं यथार्थवादी हूं, बिल्कुल आप यथार्थवादी हूं रहिए, भैया। लेकिन मैं फंडामेंटल की बात कर रहा हूं। मैं जो तो राहुल गांधी ने ceasefire का महाराष्ट्र स्वागत को करता लेके हूं। बात कही, मैं बोल रहा हूं, जो राहुल गांधी ceasefire का स्वागत करता हूं। महाराष्ट्र को लेके पीओके राहुल गांधी, इतना एक जल्दी सेकंड नहीं आ सकता, ये वन भी मैं सेकंड, जानता हूं। आई एम टॉकिंग टू माय, पाकिस्तान को एक अंदर सेकंड से सतीश तोड़ना जी, पड़ेगा। आई एम टॉकिंग टू माय व्यूअर्स। इट इज ये सबसे ज्यादा देखे जाने वाला कार्यक्रम है। राहुल गांधी ने जो महाराष्ट्र चुनावों को बात देके कही कि महाराष्ट्र के चुनाव हाईजैक हो गए हैं, महाराष्ट्र के अंदर कुछ ऐसी सीटें जहां पर कांग्रेस और उसके सहयोगी दल जीत के आए, वहां पे भी वोट बड़े थे, वहां पर उनके सहयोगी दल जीत के आए। तो कैसे जीत के आए? और उसी महाराष्ट्र के अंदर आपके पास लोकसभा में सीटें आ रही हैं, लेकिन आप विधानसभा में यकीन नहीं कर रहे। यही इलेक्शन कमीशन आपको 99 सीटें दे रहा है, उस पर आप यकीन कर रहे हैं, लेकिन जब आप हरियाणा हार रहे हैं, जब आप महाराष्ट्र में आपका डब्बा गोल हो रहा है, और नाना पटोले बोल रहे थे आप शिवसेना को अकोमोडेट करोगे तो आपकी लुटिया डूबेगी, और लुटिया डूबी। और बिहार के अंदर अभी रोना रोया जा रहा है, बिहार के अंदर मेहनत नहीं कर रहे हैं, रोना रो रहे हैं, और आपके नेता लगातार ये बात बोल रहे हैं। मैं आपके नहीं बोला, मैं आपकी जिक्र नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं अघाड़ी के नेता लगातार महाराष्ट्र में बोलते रहे। महाराष्ट्र को मैं समझता हूं, यूपी को मैं समझता हूं, इसलिए मैं ये बात बोल रहा हूं। और इसीलिए बार बार इस बात को कहना, मैं रुक करता हूं सोमनाथ भारती का। सोमनाथ भारती, कांग्रेस कैसा खेल खेल रही है? क्या इस खेल में आम आदमी पार्टी नहीं है? क्योंकि आम आदमी पार्टी ने ऑफिशियली पहली बार बोला है हम इंडिया अलायंस का हिस्सा नहीं। खेल खेल रही है, क्या लगता है आपको इसका विपक्ष को नुकसान होगा या लाभ होगा? सीधा सवाल है मेरा सोमनाथ भारती, एंड आई एम सॉरी आई एम कमिंग लेट। माननीय अमीश जी, मैं बिल्कुल शांतपूर्वक सुन रहा था अपने साथियों की बातें। देखिए, मुद्दा यह है कि भाजपा अपनी गलतियों को कांग्रेस की गलतियों के पीछे छुपाती है, और कांग्रेस अपनी गलतियों के पीछे भाजपा गलतियों को छुपाती है। हो ये रहा है कि कांग्रेस या भाजपा, इस दोनों से परे भारत का निर्माण होना है। देश थक गया है। मैं देख पा रहा था माननीय मोदी जी का भाषण, मुझे लगा कि आज प्रेस से क्वेश्चन आंसर करेंगे, लेकिन वो तो पार्लियामेंट में बोले, उसी के बराबर बाहर भी बोल गए। और बातें क्या, आपने कुछ दिन पहले देखा होगा, बिहार से एक वीडियो आया है, एक छोटी सी बच्ची तपती धूप में जमीन पर बैठकर एक मीडिया वाले को बोल रही है कि हमको एक स्कूल का बिल्डिंग दिलवा दो बाबू। मुझे बताइए, क्या ये मुद्दा नहीं होना चाहिए? 20,000 स्कूल यूपी में, 27,000 स्कूल यूपी में बंद हो गया, ये मुद्दा नहीं होना चाहिए? 20,000 स्कूल एमपी में बंद हो गया, क्या ये मुद्दा नहीं होना चाहिए? क्या अनएम्प्लॉयमेंट जो आज 7वें आसमान पे छू रहा है, क्या ये मुद्दा नहीं होना चाहिए? 20 साल का नीतीश जी का शासन, 11 साल का माननीय मोदी जी का शासन, लेकिन एक भी बात जनता के मुद्दे का नहीं है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, अरे भैया ठीक है, 600 करोड़ आपने खर्च कर दिया, भारत की जनता की कमाई, क्या अचीव हुआ? जहां 0 पैसा खर्च किया था, तो प्रायोरिटी क्या है? वो उस बच्ची के लिए स्कूल कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे 600 करोड़ खर्च करके एक जनता को भेजना चाहिए, लेकिन प्रायोरिटी तो डिसाइड करिए जनाब, बहुत जरूरी है ये। नहीं, मैं देखिए, ये एक आप जनरल बात बोल रहे हैं, मैं सेशन की बात कर रहा हूं। सेशन में नहीं, बिल्कुल आप अपनी बात सेशन की बात करिए जी। अमीश जी, 1 मिनट अपनी बात पूरी कर दूं। बिल्कुल सर, आप रखिए, मैं आपको और 40 सेकंड दे रहा हूं। मुझे वक्त दे दीजिए। हम आम आदमी पार्टी हैं बाबू, मेरे लिए कांग्रेस तो बोलेगी नहीं, ठीक है। माननीय मोदी जी ने कहा ऑपरेशन सिंदूर बड़ा सफल रहा, 100% ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर लिए। बाबूजी,
ये यूएस के प्रेसिडेंट ने जिस प्रकार से देश की बेइज्जती की है, कहा है कि बिजनेस नहीं देंगे तुमको, बिजनेस देंगे अगर तुम वहां बंद कर दोगे। इतनी भारी बेइज्जती आज तक कभी हिंदुस्तान की किसी भी शख्स ने की है। और अभी बात कर रहे हैं कि तहब्बुर राना को लेकर के आए हैं। अरे तहब्बुर राना को अगर यूएस से ला सके तो मेहुल चोकसी, ललित मोदी, विजय माल्या ये क्यों नहीं आ रहे हैं सुधांशु जी? ये तो छोटे छोटे देशों में है। ठीक है ठीक है ठीक है, इनको मैं उठा के जवाब ले देता आइए। हूं। अगर कांग्रेस US से पर एक्सट्राडाइट आपका कर सकते हैं, कांग्रेस पर आपका इनको क्यों नहीं लेके आ रहे हैं? आपका टेक आगे लूंगा मैं। सुधांशु त्रिवेदी पे आपने टिप्पणी करी और उनकी पार्टी पे टिप्पणी करी। सुधांशु त्रिवेदी, आम आदमी पार्टी का जवाब। बिल्कुल, मैं कांग्रेस पर टिप्पणी आपसे लूंगा। रागनी जी 30 सेकंड। सुधांशु जी, मैं संक्षेप में बता देना चाहता हूं, आज 21वीं सदी के पहले क्वार्टर के खत्म होने के बाद कोई ये कहे कि स्पेस में जाना पैसे की बर्बादी है, ये वही पार्टी कह सकती है जिसके नेता कहते हैं सबसे पढ़े लिखे आईआईटी के पास आउट। ये वही पार्टी है जिसने कहा था। नहीं, आपने क्वेश्चन करा उसको भाई, अरे अपने डायरेक्टली में टर्न पे बोलिए। आपने क्वेश्चन करा कि वो 600 करोड़ करना क्या जरूरी है, उस लड़की की पढ़ाई है जो दूर में जा रही है। आपने बोला हम तो दो को अरे भाई अपने में टर्न पे बोलिए। सोमनाथ जी, ये वही पार्टी बोल सकती है जिसका शिक्षा मंत्री ही दारू मंत्री हो और बस्ता ले जाने वाला एक पौवे के बदले दूसरा पौवा फ्री देता हो, और जिसके नेता अरविंद केजरीवाल जी ने वैक्सीन के समय कहा था कि वैक्सीन का फार्मूला सबको। हम ये अपने टर्न पे बोलिए, कोई तरीका नहीं है, दर्शकों के साथ न्याय नहीं है। सोमनाथ जी, आप फॉर्मर मिनिस्टर है, प्लीज। पार्टी वो है, ओफो तरीका क्या है भाई बीच में। आपकी पार्टी आप भी पौवा कांड बार-बार बीच में ले आते हैं। वैक्सीन का फार्मूला सबको क्यों नहीं दे देते? वैक्सीन का फार्मूला सबको क्यों नहीं दे देते? अरे वैक्सीन का फार्मूला कोई चूरन है? अरे सब पैरासीटामोल नहीं दिया जा सकता कि हर व्यक्ति बना के दे देगा, हर कंपनी बना के दे देगी। हाँ, इसलिए मैं आपके और आपके मुख्यमंत्री जी क्या गजब गजब बातें करते हैं कि वो कौन कौन से देश में चले गए और वहां से क्या रेयर अर्थ मिलेगा, वो आपकी समझ के बाहर है, वो हम समझ सकते हैं। मगर इतना जरूर मैं कहना चाहता हूं जी 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 कि जिस प्रकार की बातें हम लोगों के बारे में कही गई, हम सिर्फ एक बात कहना चाहते हैं, ठीक है, कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने इस कालखंड में इन्होंने कहा कभी हमारी इतनी बेइज्जती नहीं हुई। तो मैं दर्शकों को याद दिला देना चाहता हूं, 19 नवंबर 1962 जवाहरलाल नेहरू ने तत्कालीन राष्ट्रपति कैनेडी को एक पत्र लिखा जिसपे उन्होंने कहा कि हमें इतने इतने बॉम्बर दीजिए, हमें एयरफोर्स का स्क्वाड्रन आनंद दुबे, आप सोइए मत, आपको चर्चा का समय ज्यादा हो गया, आप आराम मत करिए, आपको आराम नहीं करने देंगे। कैनेडी लाइब्रेरी द्वारा 2010 ठीक है सुधांशु त्रिवेदी, मैं आपके पास वापस लौट के आता हूं। अरे आनंद दुबे, आप सोइए मत, आपका जागने का वक्त है, आपको तो हर कोई बुला रहा है।